तो ब्लैक बॉक्स क्या होता है? वे काले रंग के नहीं होते हैं, ठीक है? ब्लैक बॉक्स का रंग काला नहीं होता है। लगता ऐसे है कि ब्लैक बॉक्स है तो ये काला नहीं होता है, बल्कि ये चमकीले नारंगी रंग का होता है। पहला प्रोटोटाइप 1956 में बनाया गया था और इसे काले रंग में रंगा गया था। तब से यह नाम जो है बना हुआ है, ठीक है? लेकिन एक्चुअली में इसका रंग क्या होता है? चमकीले नारंगी रंग का होता है। दोस्तों, ब्लैक बॉक्स जो होता है वो दो भागों में होता है, ठीक है? ब्लैक बॉक्स में दो अलग अलग उपकरण होते हैं। एक होता है एफडीआर और दूसरा होता है कॉकपिट। अब इस सबको जो है हम लोग दोनों के स्ट्रक्चर को हम लोग समझेंगे और इसे जो है एफडीआर और सीबीआर, तो ये दो तरह के जो है उपकरण होते हैं। इसे किसी भी वाणिज्यिक उड़ान या कॉर्पोरेट जेट पर स्थापित करना जो है आवश्यक समझा जाता है और आमतौर पर विमान की जो है पूंछ में रखा जाता है, जहां दुर्घटना होने पर उनके बचने की अधिक संभावना होती है। ब्लैक बॉक्स का आविष्कारक ऑस्ट्रेलियाई है। 1950 के दशक की शुरुआत में ऑस्ट्रेलियाई डॉक्टर डेविड वॉरेन ने एक ऐसी इकाई तैयार की जो उड़ान डेटा और कॉकपिट वार्तालापों को रिकॉर्ड कर सकती थी, जिससे जांचकर्ता को दुर्घटना की ओर ले जाने वाली घटनाओं की जांच करने में मदद मिलती थी। 1956 में एक प्रोटोटाइप फ्लाइट रिकॉर्ड का उत्पादन किया गया था। उनके आविष्कारक ने 5 साल बाद तक किसी का ध्यान आकर्षित नहीं किया और इकाइयों का निर्माण यूके और यूएस में किया गया और दुनिया की सभी एयरलाइंसों के लिए इसे अपने विमान बेड़े में स्थापित करना अनिवार्य है। दोस्तों, विमानन उद्योग में इन्हें ब्लैक बॉक्स नहीं कहा जाता। ब्लैक बॉक्स मीडिया और आम जनता द्वारा इस्तेमाल किया जाने वाला एक पसंदीदा शब्द है, लेकिन विमानन उद्योग में ज़्यादातर लोग इसे डिजिटल फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी डीएफडीआर कहते हैं। यह उड़ान के दौरान की जानकारी, विमान के मापदंडों और पायलट की सभी बातचीत को रिकॉर्ड करके विस्तृत ट्रैक और रिकॉर्ड रखता है। कॉकपिट में 2 घंटे की बातचीत रिकॉर्ड की जाती है। ब्लैक बॉक्स में उड़ान के 25 घंटे के मापदंडों को रिकॉर्ड करने के लिए पर्याप्त स्टोरेज है, लेकिन कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डिंग के लिए केवल 2 घंटे की स्टोरेज है, जो लूप में खुद को ओवरराइट कर लेगी। सीबीआर पायलटों और एयर ट्रैफिक कंट्रोल एटीसी के बीच चालक दल के संचार को ट्रैक करता है और पृष्ठभूमि पर शोर पकड़ने के लिए भी पर्याप्त संवेदनशील है, जो जांचकर्ताओं को महत्वपूर्ण सुराग दे सकता है। अब इसे ढूंढने में कुछ समय लग सकता है, ठीक है? इसे ढूंढने में कुछ समय लग सकता है। ब्लैक बॉक्स में अंडर वाटर लोकेटर बीकन लगा होता है। जैसे ही इसका सेंसर पानी को छूता है, यह सिग्नल की पल्स उत्सर्जित करना है ना शुरू कर देता है। यह बैटरी खत्म होने तक 30 दिनों तक हर सेकंड में एक बार पिंग करता है। जांचकर्ता 30 दिनों की इस अवधि के दौरान पिंग का नाम लगाने की कोशिश करेगा। वे बहुत मजबूत हैं और बहुत अधिक दुर्व्यवहार सहन कर सकते हैं। एफडीआर आमतौर पर टाइटेनियम या स्टेनलेस स्टील जैसे दोहरे प्रबलित कठोर पदार्थ से बने होते हैं और 3000 जी से अधिक के प्रभाव, पानी के नीचे उच्च दबाव और 1100 डिग्री सेल्सियस से अधिक तापमान की आग को झेलने में सक्षम होते हैं। तो अब मैं स्ट्रक्चर, ये जो आपके सामने इमेज है, इससे समझते हैं और अच्छे से ब्लैक बॉक्स क्या होता है। ब्लैक बॉक्स असल में एक नहीं बल्कि 2 अलग-अलग डिवाइस होते हैं जो विमान में लगे होते हैं। इनका काम विमान की उड़ान से जुड़ी अहम जानकारी रिकॉर्ड करना होता है, ठीक है? जैसा कि आपको पिक्चर में दिख रहा है, एक है फ्लाइट, है ना? फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, है ना? एफडीआर इसको बोलते हैं, और एक है कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर, जिसको शॉर्ट में सीबीआर बोलते हैं, ठीक है? तो यहाँ पर दोनों का इमेज देख सकते हैं, ठीक है? अब जो है ब्लैक बॉक्स 2 हिस्सों से बना होता है, जैसा कि अभी जस्ट मैंने आपको बताया। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर एफडीआर या विमान की गति, ऊंचाई, है ना, या मोशन, हाइट, डायरेक्शन जैसे जो तकनीकी डेटा को ये क्या करता है, रिकॉर्ड करने का काम करता है। और कॉकपिट, है ना, कॉकपिट यानी सीबीआर। सीबीआर यह पायलट और क्रू की बातचीत और कॉकपिट की आवाज़ें क्या करता है, ये रिकॉर्ड करता है सीबीआर, ठीक है? अब फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर, इसको और अच्छे से अगर समझे तो एफडीआर, है ना, फ्लाइट की आखिरी 25 घंटे की जानकारी और तकनीकी डेटा रिकॉर्ड सुरक्षित रखता है, ठीक है? अब यहाँ पर जो पिक्चर में आपको दिख रहा है, ये जो यहाँ पर है, इसका चौड़ाई आप देखो तो 12.7 सेंटीमीटर होता है। हाइट इसकी होती है 16 सेंटीमीटर और लंबाई होती है 50 सेंटीमीटर, ठीक है? और ये जो ये आपको दिख रहा है सिलेंडर टाइप का, ये पावर सप्लाई है। ब्लैक बॉक्स को विमान की बिजली से पावर मिलती है, ठीक है? और इसके थोड़ा बगल में किनारे आ जाते हो तो क्रैश सर्वाइवेबल मेमोरी यूनिट, यह आग, टक्कर और पानी में भी डेटा को सुरक्षित रखता है, ठीक है? उसके नीचे आप आ जाइए तो इंटरफेस और कंट्रोलर बोर्ड है। यह ब्लैक बॉक्स को है ना, ब्लैक बॉक्स का ये दिमाग होता है, ठीक है, ब्रेन। यह फ्लाइट से जुड़े सभी डेटा को इकट्ठा करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और मेमोरी यूनिट में सुरक्षित स्टोर करता है।
आप कॉकपिट को अच्छे से समझते हैं। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर को यानी सीवीआर को फ्लाइट की आखिरी 2 घंटे की कॉकपिट की आवाज़ें और बातचीत सुरक्षित रखता है। इसकी अगर चौड़ाई देखें तो 12.5 सेंटीमीटर है ना, ऊंचाई 16 सेंटीमीटर, लंबाई जो है 32 सेंटीमीटर। अगर आप इसमें देखो तो ये ऊपर वाला जो भाग है यहाँ पर जो येलो कलर का दिख रहा है ना, सर्कल टाइप का, इंसुलेशन और थर्मल ब्लॉक, ये ब्लॉक है ना, ये ब्लैक बॉक्स को गर्मी और आग से बचाने वाला हिस्सा होता है, ठीक है। उसके जस्ट आ जाओ, जैसे बटन जैसा दिख रहा है ना, फ्लैश मेमोरी है ये। फ्लैश है ना, ब्लैक बॉक्स का वह हिस्सा है जिसमें फ्लाइट का सारा डेटा और जो आवाज़ें जो होती है, वॉइसेस होती है, वो सेव होती है, ठीक है। उसके नीचे आप आ जाओ तो अंडर वाटर लोकेटर बीकन है, यह पानी में गिरते ही सिग्नल भेजता है जिससे ब्लैक बॉक्स को ढूंढना क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। तो ये आपको कैसा लगा आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताएं। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना है, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।